आज हम एक ऐसे हाई स्टेक्स सोशल एक्सपेरिमेंट का विश्लेषण करने वाले हैं जहां 6 लड़कों को एक सुनसान ट्रॉपिकल आइलैंड पर 30 दिन तक सर्वाइव करना है, और वो भी अपनी एक ही म्यूचुअल एक्स गर्लफ्रेंड के साथ। सुनकर ही थोड़ा अजीब और दिलचस्प लग रहा है ना? पर सच मानिए, ये सिर्फ शारीरिक रूप से टिके रहने का खेल नहीं है। ये इंसानी भावनाओं, भयंकर मनोवैज्ञानिक दबाव और लालच का एक बहुत ही खतरनाक टेस्ट है। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे इसमें डाइव करते हैं। अब इस पूरे आइलैंड का जो डायनामिक है ना, वो एक बहुत ही क्रूर अंतिम मोड़ पर टिका हुआ है। जो भी आखिरी इंसान बचेगा, उसे एक भयानक फैसला करना होगा। क्या वो जीती हुई बड़ी रकम अपनी एक्स के साथ बांटेगा या फिर पूरा का पूरा पैसा चुरा लेगा? एक सेकंड के लिए सोचिए, ये एक सिंपल सर्वाइवल चैलेंज को कितनी बड़ी मनोवैज्ञानिक दुविधा में बदल देता है, जहां हर पल दांव पर बहुत कुछ लगा हुआ है। भाग 1, द अल्टीमेट एक्स एक्सपेरिमेंट। चलिए इस इंटेंस सेटअप के कोर को समझते हैं। यहाँ मकसद सिर्फ धूप और भूख से बचना नहीं है। ध्यान दीजिए, 30 दिन, 6 पूर्व प्रेमी और हर 5 दिन में एलिमिनेशन। और ये एलिमिनेशन कौन करेगा? सिर्फ एक इंसान, एशले। यानी इन खिलाड़ियों का असली काम उस एक इंसान का भरोसा जीतना है जिसके पास इनकी किस्मत का पूरा कंट्रोल है। इन्हें साबित करना है कि इस विशाल कैश प्राइज के साथ उन पर पूरी तरह से भरोसा किया जा सकता है। हर 5वें दिन किसी न किसी को घर जाना ही होगा, जो इस पूरे माहौल को सच में बेहद स्ट्रेसफुल बना देता है। गेम थियरी में एक कॉन्सेप्ट होता है स्प्लिट या स्टील की दुविधा। ये पूरी तरह से इंसानी भरोसे की एक बहुत ही नाजुक नींव पर टिका होता है। अगर दोनों सहयोग करें तो फायदा दोनों का है, पर अगर एक ने धोखा दिया तो वो सब कुछ ले जाएगा। इसीलिए इस आइलैंड पर बोली गई एक छोटी सी तारीफ हो, साथ खाया गया खाना हो या कोई आपस की बहस, हर एक चीज को इसी आखिरी और शायद सबसे खतरनाक फाइनेंशियल चॉइस के नजरिए से देखा जाना चाहिए। भाग 2, भरोसा और सत्ता स्थापित करना। यहाँ से एक्सपेरिमेंट का अगला फेज शुरू होता है। शुरुआत में ही हमें अलग अलग रणनीतियां देखने को मिलने लगती हैं। एक तरफ डैनी है जो बिल्कुल ट्राई हार्ड मोड में है। वो इयररिंग्स ला रहा है, रास्ते बना रहा है, शंख गिफ्ट कर रहा है, बेसिकली खुश करने की पूरी कोशिश। दूसरी तरफ जेक है जो भाव खाने का रास्ता अपनाता है। वो तो सीधा एशले से यहां तक कह देता है कि वो उसके लिए बहुत बड़ी है। इन दोनों अप्रोचेस को देखकर साफ समझ आता है कि इमोशनल मैनिपुलेशन कैसे कभी-कभी कैंप में आपकी जगह पक्की कर सकता है या फिर बुरी तरह से बैकफायर कर सकता है। शुरुआती 10 दिनों की टाइमलाइन देखते हैं। रिजल्ट काफी चौंकाने वाले हैं। जेक की भाव खाने वाली स्ट्रैटेजी बिल्कुल फ्लॉप रही और 5वें दिन ही उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। फिर 9वें दिन गैरी एक लग्जरी डेट नाइट जीत जाता है। पर सबसे बड़ा शॉक लगता है 10वें दिन, जब मिशेल अचानक बाहर हो जाता है। एक अच्छा रोमांटिक कनेक्शन होना भी मिशेल को एलिमिनेट होने से नहीं बचा पाया। देखिए, एक बात तो बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाती है। जिस इंसान के हाथ में आपको गेम में रखने या निकालने का अकेला पावर हो, उसी की बेइज्जती करना सच में एक बहुत ही बेवकूफ़ी भरा कदम है। जेक का पहले दिन ये कहना कि तुम मेरे लिए बहुत बड़ी हो, उसकी सबसे बड़ी रणनीतिक भूल थी। एक ऐसी जगह जहां पॉपुलैरिटी ही आपको बचा सकती है, वहां ईगो दिखाना सीधे अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। भाग 3, लग्जरी और इम्यूनिटी कमाना। जैसे जैसे लोग कम होते हैं, गेम मीठी बातों से आगे बढ़कर फिजिकल और स्ट्रेटेजिक हो जाता है। 15वें दिन का इम्यूनिटी चैलेंज सच में होश उड़ा देने वाला था। समुद्र में बहुत दूर तक तैरकर जाना, वहां से पजल के टुकड़ों वाले बैग वापस लाना और फिर एशली के टूटे हुए दिल के पजल को सबसे पहले जोड़ना। ये चैलेंज साफ दिखाता है कि कैसे शारीरिक थकान अब प्रतियोगियों पर भारी मनोवैज्ञानिक असर डाल रही थी। यहाँ हमें फिजिकल ताकत और समझदारी की असली टक्कर देखने को मिलती है। लोगन अपनी पूरी ताकत लगा देता है और तेजी से तैरता है, लेकिन भयंकर थकान के कारण पजल में बुरी तरह अटक जाता है। दूसरी तरफ डैनी है जो अपनी स्पीड को चालाकी से कंट्रोल करता है, पानी में आराम करता है और साथ ही पजल बनाता रहता है। यह कितना क्रूशल पॉइंट है। एक सही पेसिंग ने डैनी को उस वक्त इम्यूनिटी दिला दी जब उसे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। इम्यूनिटी मिलते ही कैंप का पूरा समीकरण बदल गया। डैनी के सेफ होने का सीधा मतलब था कि एशले को अब बाकी बचे अनप्रोटेक्टेड खिलाड़ियों में से किसी एक को चुनना था, और आखिरकार लोगों का दिल तोड़ दिया गया और उसे घर भेज दिया गया। ये सीक्वेंस एकदम कड़वी सच्चाई दिखाता है कि अगर आप फिजिकल टास्क हार गए तो कोई भी पुरानी बातें आपको बचा नहीं सकती। भाग 4, सामाजिक थकान और तनाव।
महिलाओं का दिमाग माइनक्राफ्ट से भी कहीं ज्यादा भ्रमित करने वाला होता है। भाई ऐसी अजीब और हास्यास्पद बातें निकल कर आने लगती हैं। सच कहूं तो गेम में बने रहने की डेस्परेशन में लोगों की छोटी मोटी झुंझुलाहट और ऑकवर्ड कमेंट्स अचानक से उस $2.5 लाख के प्राइज मनी पर सबसे बड़ा खतरा बनने लगते हैं। आइलैंड का साइकोलॉजिकल दबाव अब साफ साफ महसूस होने लगा था। ये देखना बड़ा दिलचस्प है कि यहाँ कोई भी सोशल स्ट्रैटेजी पूरी तरह से सेफ नहीं है। जब कोई बहुत ज़्यादा अटेंशन लेने की कोशिश करता है, जैसे एग्रेसिव मजाक करना या अजीब योगा करना, तो एशले चिढ़ने लगती है और दूरी बनाना चाहती है। पर दूसरी तरफ जिन्होंने जानबूझकर दूरी बनाई और शांत रहे, उनकी लॉयल्टी पे भी गहरा शक किया गया। मतलब किसी पर हावी होना जितना खराब है, उन्हें स्पेस देना भी उतना ही अविश्वास पैदा कर सकता है। क्योंकि देखिए, बात आखिर में घूम फिर कर एक ही जगह आती है। $2,50,000 ये कोई छोटी रकम नहीं है। रास्ता बनाने को लेकर हुआ छोटा सा झगड़ा हो या कोई मजाक जिसका गलत मतलब निकल गया हो, हर एक चीज को इसी लाइफ चेंजिंग फिगर के तराजू पर तौलकर देखा जाना चाहिए। भाग 5, अंतिम पड़ाव। और इसी बढ़ते हुए टेंशन के साथ हम पहुंचते हैं दिन 20 पर। 20वें दिन का चैलेंज और भी इंटेंस था। खिलाड़ियों को पानी के बीच लकड़ी के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर बैलेंस बनाए रखना था। जो आखिर तक टिकेगा उसे एक बड़ा एडवांटेज मिलेगा। इस पॉइंट पर आकर ये सिर्फ पैरों का बैलेंस नहीं रह गया था। आपकी शारीरिक स्थिरता दरअसल आपकी मानसिक स्थिरता का आईना बन जाती है। ये एक साथ फिजिकल स्टैमिना और भयंकर मेंटल टफनेस का अल्टीमेट टेस्ट था। 35 सेकंड, बस 35 सेकंड। ये वो वक्त है जितनी देर में डेरेक अपना संतुलन पूरी तरह खो बैठा और प्लेटफॉर्म से सीधा पानी में जा गिरा। 20 दिनों का वो साइकोलॉजिकल प्रेशर और आइसोलेशन सच में आपके माइंड और बॉडी दोनों का कंट्रोल आपसे छीन सकता है। ये पल उसी का सबसे बड़ा सबूत था। तो अब आखिर में एक सबसे बड़ा सवाल बचता है। 30 दिनों के इस जबरदस्त मनोवैज्ञानिक युद्ध, अकेलेपन और एक दूसरे के माइंड से खेलने के बाद जो भी आखिरी एक्स बचेगा, क्या वो पैसे को बांटेगा या पूरा का पूरा इनाम चुरा लेगा? जो कोई भी इस केओटिक सोशल एक्सपेरिमेंट से बाहर निकलेगा, उसे इंसानी भरोसे का वो अल्टीमेट जवाब देना ही होगा। सोचने वाली बात है कि ऐसे मोड़ पर इंसान क्या चुनता है, सहयोग या अपना स्वार्थ।